गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने बेटा एवरेज एक्सेलरेशन पर डिस्कशन किया था। आज हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, उन पे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका विजन एकदम क्लियर हो जाए। तो चलो हम कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन से। A car travels 1/2 of the total distance with v1 speed and second 1/2 distance with v2 speed. Find average speed. तुमने कहा अच्छा एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। मैंने कहा बेटा मुझको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। देखो बेटा एवरेज स्पीड की फाइंड करना है मुझे। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको कराया था, उसमें मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था और इसमें मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो आप पहले सिंपल एवरेज की बात करें तो 2 इंस्टेंट के बीच में मान लेते हैं ये t इक्वल 0 है और यहाँ टोटल ये t इक्वल यहाँ टोटल यहाँ तक a से b तक जाने में उसे t टाइम लगा। उसने डिस्टेंस बेटा उसने कहा एक कार ट्रेवल्स 1/2 ऑफ टोटल डिस्टेंस। बेटा उसने कहा आधी जो डिस्टेंस है दैट इज ये डिस्टेंस d मानूं, ये टोटल डिस्टेंस को अगर मैं d मानूं तो ये d/2 और ये d/2। तो आधा जो डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड से v1 स्पीड से ट्रेवल किया और आधा जो डिस्टेंस है हाफ डिस्टेंस है वो v2 डिस्टेंस से v2 स्पीड से ट्रेवल किया। मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए या एवरेज स्पीड चाहिए। तुमने कहा अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये डिस्टेंस है ये v1 है, मैंने सोचा कि इसमें वो टाइम लगा बेटा t1 और इसमें बेटा टाइम लगा t2। तुमने कहा अच्छा t1 और ये t2। तो बताओ अगर ये वेलोसिटी पड़ा है, ये डिस्टेंस पड़ा है तो मुझे टाइम कैसे निकालूंगा। तो तुमने कहा बेटा अगर हमारे पास v कितना होता है d/t। तुमने कहा यस। तो बेटा मैं इसमें से कह दूं t1 बेटा तुम तो d/2 अपॉन v1 आ जाओ तो अपने आप टाइम आ जाएगा। और t2 कितना बेटा, तो उसने कहा d/2 अपॉन v2 आ जाओ। तुमने कहा यस। अब मुझे एवरेज स्पीड चाहिए। मैंने कहा हाँ बेटा मुझको एवरेज स्पीड चाहिए। बेटा एवरेज स्पीड की बात करूं तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम, या अपन कहते हैं चेंज इन 2 इंस्टेंट के बीच में कितना डिस्टेंस अपॉन चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम या चेंज इन टाइम, एक ही बात है बेटा। तुमने कहा टोटल डिस्टेंस कितनी थी बेटा, मैंने कहा d थी और टाइम कितना लगा, तुमने कहा t1 प्लस t2। बहुत बढ़िया बेटा, टोटल टाइम से t1 प्लस t2 लगा। तो हमारे पास देखिए एवरेज स्पीड कितनी आ गई बेटा, बच्चों जैसी बात है, आराम से हम देख सकते हैं। तुमने कहा d अपॉन t1 तो उसने कहा d/2 v1। बहुत बढ़िया बेटा, प्लस और ये कितना बेटा d/2 v2। बहुत ही बढ़िया। तो बताइए हमारे पास कितना आ गया बेटा ये, तो तुमने कहा बेटा ये आ गया हमारे पास 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 दैट इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हमारा आंसर आ गया बेटा, ये एवरेज स्पीड हमारी आ गई। बच्चों जैसी बात है, बहुत ही आराम से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो एक क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कार ट्रेवल करता है v1 स्पीड से फॉर हाफ ऑफ द टोटल टाइम एंड v2 स्पीड फॉर नेक्स्ट हाफ ऑफ द टोटल टाइम, फाइंड एवरेज स्पीड। बहुत बढ़िया बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। उसने कहा बेटा मान लीजिए बेटा उससे मान लीजिए ये t इक्वल 0 से t इक्वल t तक जाने में ये a पोजीशन थी बेटा और ये बेटा b पोजीशन है। तुमने कहा अच्छा। उसने कहा आधे टाइम वो तो टोटल टाइम के आधे टाइम में वो v1 स्पीड से गया और आधे टाइम में बेटा वो v2 स्पीड से गया, तो मुझे एवरेज स्पीड चाहिए। अच्छा देखो क्वेश्चन में पहले क्या था, आधी डिस्टेंस v1 स्पीड से गया, आधी डिस्टेंस v2 स्पीड से गया। अब उसने क्या बोला, आधा टाइम वो v1 स्पीड से गया और आधे टाइम में वो v2 स्पीड से गया। अब मुझे एवरेज स्पीड चाहिए। तुमने कहा टेंशन नहीं बेटा, इस डिस्टेंस को टोटल अगर डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैं ये a मान लेता हूं, इसे b इसे c, तो a से c तक की डिस्टेंस को मैंने d1 माना और c से d की डिस्टेंस को बेटा मैंने d2 माना। तुमने कहा बच्चों जैसी बात है। मैंने कहा हाँ बेटा। तो मुझे बताओ बेटा d1 कितना। तुमने कहा बेटा वेलोसिटी को बेटा टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज d। अच्छा बेटा d2 कितना, ये वाला d2 कितना। तुमने कहा वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम दैट इज गिव्स डिस्टेंस। बेटा हमारे पास d1 d2 आ गया। अब मुझे देखो एवरेज स्पीड चाहिए। तुमने कहा अच्छा एवरेज स्पीड को चाहते हो, मैंने कहा बेटा मैं एवरेज स्पीड चाहता हूं।
तो एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा, टोटल डिस्टेंस, तुमने कहा d अपॉन टोटल टाइम दैट इज t। ओके, तुमने कहा d तुम कितना हो, उसने कहा बेटा d1 प्लस d2 अपॉन t। तुमने कहा अच्छा d1 तुम कितना, तो उसने कहा v1 बाई टू, v1t बाई टू प्लस v2t बाई टू अपॉन t। तुमने कहा अच्छा, तो बेटा एवरेज स्पीड कितनी हो गई, तुमने कहा बेटा एवरेज स्पीड में यहां से t कॉमन लेके हटा दो, दैट इज v1 प्लस v2 बाई टी टू, दैट इज योर एवरेज स्पीड। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। तो हमारे हिसाब से आप ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है बेटा, मुझे इसको सॉल्व करना है। उसने कहा x इक्वल, x और t में x दिया है फंक्शन t का, अच्छा x इन टर्म्स ऑफ t दे रखा। उसने कहा फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 3 सेकेंड। तुमने कहा अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 3 सेकेंड। बेटा जनरली अपन क्या करते हैं, डिस्टेंस अपन वैल्यू सोच रहे हैं कि x चाहिए मुझे 3 सेकेंड में, तो आप खड़ाक से वैल्यू पुटअप कर दें और कह देंगे, तो क्या ये हमारा आंसर सही होगा। x की जगह मैंने t की जगह 3 रखा। अब देखना बेटा ध्यान से, तुमने कहा अच्छा x की जगह बेटा मैंने 3 रख दिया, x एट x इक्वल 3, t इक्वल 3, तो बताओ कितना हो गया, 4 इंटू 3 माइनस 9 दैट इज 3। ये डिस्टेंस आ गया। क्या ये डिस्टेंस है, तुमने कहा बेटा ये डिस्टेंस है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं अच्छे से आपको समझाता हूं, क्योंकि डिस्टेंस का है बेटा, तो डिस्टेंस में वो अपन क्या यूज नहीं करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि बेटा कैसा, हमें टोटल डिस्टेंस है। हो सकता है बेटा पार्टिकल का मूवमेंट कैसा है, उस मूवमेंट को हम चेक करना चाहते हैं। तुमने कहा यस बेटा, मूवमेंट को चेक करना, पार्टिकल देखो इनिशियली देखो ऐसे इसको सोचो, t इक्वल 0 पे कितना था, तुमने कहा 0 था। t इक्वल 1 पे कितना था, तुमने कहा t इक्वल 1 पे, t इक्वल 0 पे x कितना था, तुमने कहा 0 था। t इक्वल 1 पे x कितना था, तुमने कहा बेटा t इक्वल 1 पे x था बेटा 4 माइनस 1 3 था। और t इक्वल 2 पे कितना था, तुमने कहा t इक्वल 2 पे 4 इंटू 2 दैट इज 4 इंटू 2 8 माइनस 4 दैट इज 4 था। अच्छा बढ़िया बच्चों की तरह सुनना। मैंने कहा हाँ भैया बहुत आराम से। अब बेटा मैंने कहा t इक्वल 3 पे कितना था, तुमने कहा t इक्वल 3 पे 4 इंटू 3 12 माइनस 9 दैट इज 3। ओके बेटा, तो ये 3 था, x तो 3 था, x इक्वल 3 था, यहाँ पर x इक्वल कितना था बेटा 2 रखा तो कितना था 4 2 8 4 था, और x इक्वल बेटा कितना था t इक्वल 3 पे, तो तुमने कहा 3 था। अब तुमने कहा यार ये 1 2 3 ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, ये 3 कैसे, इसका मतलब बेटा पहले बढ़ रहा था फिर बढ़ता गया और फिर कम हो गया। अच्छा इसका मतलब बेटा क्या सीन क्या है इसका, तो बेटा इसका पहले वेलोसिटी निकाल के देखते हैं, dx बाई dt निकालते हैं। तुमने कहा अच्छा dx बाई dt को मैंने v कह दिया, दैट इज कितना 4 माइनस 2t। बेटा एक बात बताओ, t इक्वल यहां वेलोसिटी 0 कब होगी, तुमने कहा वेलोसिटी 0 कब होगी, बेटा इसको 0 किया तो 4 माइनस 2t दैट इज t इक्वल 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अच्छा 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसका मतलब बेटा एक बात सुनना, और t इक्वल 2 से ज्यादा फिर वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। तो बेटा ये पहला ये ऐसे चला 2 इक्वल 2 सेकंड तक ऐसे चला। तुमने कहा अच्छा यहाँ पे 1 तक कितना चला बेटा, यहाँ से ये t इक्वल 0 से लेकर ये t इक्वल 2 तक। तुमने कहा अच्छा t इक्वल 1 पे कितना था, तुमने कहा 3 यूनिट चला। अच्छा t इक्वल 1 पे 3 यूनिट चला। तुमने कहा ओके ये डिस्टेंस बेटा 3 यूनिट हो गई। अब बेटा t इक्वल 3 पे वापस कितना, देखो यहां से यहां तक बेटा इसके बीच में ये 3 यूनिट चला, फिर ये 1 यूनिट चला, तो टोटल कितना चला, तुमने कहा 4 चला। ओके अब बेटा क्या करेगा, t इक्वल 2 पे 0 हो गया वेलोसिटी, तो फिर वापस मूवमेंट करेगा। तुमने कहा अच्छा वापस मूवमेंट करेगा यहाँ पे, और t इक्वल 3 पे वापस बेटा ये कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तुमने कहा यस, इसका मतलब पार्टिकल बेटा ये ऐसे घूमकर और वापस ऐसे आया है, मतलब कि अपन देखें तो बेटा ये घूमकर ये वापस ऐसे आया है। अच्छा ये घूम के आया, मैंने कहा हाँ बेटा। तो देखो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन की बात करें तो 3 अपन कह दें, लेकिन क्योंकि उसने डिस्टेंस का है, और याद रखना बेटा डिस्टेंस में टोटल ट्रैवल्ड
पाथ की लेंथ देखता है। तो तुमने कहा बेटा ये पाथ है, बेटा ये पाथ ऐसे घूमता जा रहा है, घूम के ऐसे चल स्ट्रेट लाइन में रहा है, मैंने रफली आपको बता दिया ये ऐसे पाथ घूमा। तो पाथ को ट्रेवल कितना पाथ ट्रेवल हुआ इस पाथ पे। तुमने कहा बेटा डिस्टेंस की बात करूं तो अब मेरे पास डिस्टेंस कितना आ गया। तुमने कहा डिस्टेंस आया बेटा पहले यहां से यहां तक 3, फिर +1 और वापस इधर आया तो +1, दैट इज 5 यूनिट। तो कोई आपसे बोले डिस्टेंस कितनी है तो अपन बोलेंगे 5 यूनिट। और कोई बोलते डिस्प्लेसमेंट कितना है तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो लेंथ है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। थोड़ा सा आप इसके पिक्चर्स को, इसके ग्राफ को समझेंगे और फिर डिस्टेंस आते ही हमारे भेजे में एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि डिस्टेंस क्या चीज है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको फर्क आना चाहिए बेटा। अगर ये आ गया तो आपका काम बन जाएगा। अब बेटा देखो ये कह रहा है मुझको, ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि x = t² - 60 है 5 एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड। तुमने कहा अच्छा एवरेज स्पीड इन 5 सेकेंड्स। मैंने कहा बेटा तो इनिशियली बेटा देखो, आप देखो हमेशा इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ ना बनाओ तो पहले इसको जनरली मैं लीनियर में ही देखता हूं बेटा। ऐसे पहले मैं देखूं बेटा कहीं ये जीरो वेलोसिटी इसकी कहीं जीरो तो नहीं हो रही है वहां पे। तुमने कैसे, तो मैं इसका डिफरेंशियल करके देखता हूं बेटा dx/dt। dx/dt कितना बेटा तुमने कहा 2t - 6, दैट इज ये 0 इक्वल्स टू v और v को 0 किया बेटा तो ये t = 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 होगी। इसका मतलब बेटा एक बात सुनना ध्यान से, ये क्या करेगा पार्टिकल ऐसे मूव करेगा और फिर 3 सेकंड्स पे 0 हो जाएगा। तुमने कहा यस। तो पहले मैं देखूं 3 सेकंड्स में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तुमने कहा बेटा t = 3 सेकंड पे डिस्टेंस कितनी। मैंने कहा हाँ बेटा। तो तुमने कहा बेटा t = 3 पे जो डिस्टेंस है वो वेलोसिटी बेटा, मेरी बात सुनना अच्छे बच्चों की तरह ध्यान सुनना। अब इसने क्या किया बेटा, अगर मैं t = 1 रखता हूं तो 1 - 6 मतलब नेगेटिव जा रहा है। अच्छा ये मतलब मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट ये, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो t = 0 को इधर मान लेता हूं। मैंने कहा अच्छा t = 0 पे मान लो जो पार्टिकल यहां था, और t = 1 पे कितना। तुमने कहा 1 पे 1 - 6 दैट इज -5। इसको मतलब ये पॉजिटिव साइड, इधर नेगेटिव साइड मान लेता हूं। तुमने कहा यस। अब t = 2 पे तो तुमने कहा 2 × 2 = 4 - 6, 4 × 2 = 4 - 6 into 2 that is 12, 4 - 12 that is -8। ओके। और बेटा अगर t = 3 की बात करूं तो 3 × 3 = 9 और ये बेटा ये यहाँ पे यहाँ तक ये t = 3 पे आके वेलोसिटी 0 आ गई और ये डिस्टेंस कितनी आ गई। तुमने कहा 9 आ गई। अच्छा अब बेटा मतलब पार्टिकल ऐसे घूमा, ये पार्टिकल ऐसे आया, यहाँ पे नेगेटिव साइड में मूवमेंट आया और फिर बेटा क्योंकि ये गया ऐसे, फिर ये वापस मूवमेंट करेगा और ये वापस पलट कर ऐसे आएगा। मान लीजिए पार्टिकल ऐसे आया, ऐसे आके फिर वापस पलटेगा। तुमने कहा अच्छा वापस पलटेगा। मैंने कहा हाँ बेटा अब ये वापस पलटेगा। इस पे वेलोसिटी तो 0 हो गई, तो यहां से यहां तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तुमने कहा बेटा 0 से लेकर t = 3 तक उसने 9 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल की। नेगेटिव साइड में की लेकिन डिस्टेंस तो साइन कंसीडर करना ही नहीं है, तो ये डिस्टेंस ये हो गई। अगर हमसे बोलता बेटा कि मुझे एवरेज स्पीड चाहिए t = 3 सेकंड्स पे तो हमारा आंसर क्या होता, t = 0, t = 3 पे जो डिस्टेंस है और अपॉन तो जो टाइम कंज्यूम हुआ वो हमारा आंसर आ जाएगा। तुमने कहा ठीक है बेटा। अब अगर ये वापस मूवमेंट करेगा तो अगर मैं बात करूं तो आप मुझे एक बात बताओ, x at t = 6, 5 की बात कर रहा, 5 कितना। तुमने कहा 5 × 5 = 25 -6 into that is 5। तुमने कहा यस। 25 - 30 that is -5। अच्छा -5। मैंने कहा हाँ बेटा -5। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये नेगेटिव साइड में जब वापस यहाँ पे आ रहा होगा तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बेटा कितना कर रहा है -5, क्योंकि मेजरमेंट तो यहीं से कर रहा हूँ। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी है 4। तो पार्टिकल बेटा ऐसे घूमा, ऐसे आया और फिर वापस ऐसे मूवमेंट किया। मैं रफली ऐसे बना देता हूं। मान लीजिए ये पार्टिकल ऐसे आया और फिर वापस ऐसे घूमकर ये यहां आ गया। तो यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है। तुमने कहा बेटा ये डिस्टेंस तो 9 है और वापस ये आया 14 है। तो मुझे अगर एवरेज स्पीड की बात कर रहा है,
एवरेज स्पीड की बात कर रहा है, तो एवरेज स्पीड को मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चेंज इन डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, टोटल टाइम। तुमने कहा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हुई, तुमने कहा यहां से घूमा 9 और ये 4, 9 + 4 दैट इज 13 और 9 + 4 दैट इज 13 और टोटल बेटा कितनी डिस्टेंस, टाइम कितना था 6 दैट इज 13/6 यूनिट पर सेकेंड इज। अब बेटा देखो मुझे इन क्वेश्चन को डील करना है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बढ़िया से देखना इस क्वेश्चन को। उसने क्या कहा, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल डिपेंड्स ऑन टाइम t एज x = α t² - βt³। अब उसने 4 ऑप्शन दिए, बोला कि पार्टिकल विल रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर टाइम α/β। अच्छा, वो कह रहा है कि पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा α/β टाइम पे, α/β टाइम पे। अच्छा ओके। दूसरा कह रहा पार्टिकल विल कम टू रेस्ट आफ्टर टाइम 2α/θ। अच्छा, पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा, इसका मतलब बेटा क्या है, पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो मुझे टाइम ये आएगा। ठीक है, चेक करेंगे। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी 0। अच्छा, बट इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन वाज नॉट 0। ये कह रहा है कि किसी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 हो सकती है, बट उसका इनिशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं। और वो कह रहा है नो नेट फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल एट टाइम α/3β। उसने कहा कि बेटा α/3β टाइम पे कोई नेट फोर्स अप्लाई ही नहीं होता। अच्छा, अप्लाई नहीं हो रहा। मैंने कहा बेटा अपन चेक करते हैं आराम से बेटा, रिलैक्स होके। तुमने कहा यस। तो पहला क्वेश्चन बेटा, तो उसने कहा एक्स बेटा तुम क्या हो, उसने कहा α t² - βt³। बहुत ही बढ़िया बेटा, तुमने कहा अच्छा। उसने कहा कि पहले वाले क्वेश्चन देखो, पार्टिकल विल रिटर्न टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर टाइम अल्फा। स्टार्टिंग पॉइंट पे मतलब x को मैं 0 कर दूं बेटा, तो स्टार्टिंग टाइम आ जाएगा। तुमने कहा अच्छा, तो x 0 कर दूं मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा। तो मैंने x को 0 किया, x को 0 किया तो बेटा कितना आया, α t² - βt³ = 0। तो बेटा यहां से t² α - β t = 0, तो t = 0 और t = α/β। अच्छा, तो बेटा एक t = 0 टाइम पे x 0 हो जाएगा और t = α/β टाइम पे पार्ट x 0 हो जाएगा। मतलब कि α/β टाइम पे ये पार्टिकल वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा, इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। और इनिशियल पोजीशन क्या है, x = 0 है। तुमने कहा अच्छा अच्छा, ये बात तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है, पहला इक्के है। दूसरा, पार्टिकल विल कम टू रेस्ट आफ्टर 2α/3β। अच्छा, पार्टिकल कम टू रेस्ट, मैंने कहा हाँ बेटा कम टू रेस्ट। कम टू रेस्ट मतलब बेटा मेरे पास dv वेलोसिटी 0 होना चाहिए। तुमने कहा बेटा वेलोसिटी 0 होना चाहिए, तो वेलोसिटी कितना, तुमने कहा बेटा वेलोसिटी तो dx/dt, स्पीड 0 हो जाएगी। तुमने कहा dx/dt करें तो बेटा कितना, तुमने कहा 2α - 3βt²। तुमने कहा यस। और बेटा वेलोसिटी 0 करें तो बेटा हमारे पास वेलोसिटी 0 कहाँ आ रही है, 2α - 3βt² = 0। तो बेटा यहाँ से t कॉमन ले लिया तो 2α - 3βt = 0। तो t की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक t की वैल्यू आ गई 2α/3β। अच्छा, 2α/3β। मैंने कहा हाँ बेटा 2α/3β। तो देखो इनिशियली t = 0 पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तुमने कहा अच्छा, पार्टिकल कम टू रेस्ट, तो इनिशियली वो पार्टिकल रेस्ट पे था। ठीक है, ये बात तो ठीक है। और कितने टाइम बाद रेस्ट पे हुआ, उसने कहा 2α/3β। अच्छा, तो दूसरा ये भी यही कह रहा है कि पार्टिकल विल कम टू रेस्ट आफ्टर 2α/3β। तो दूसरा स्टेटमेंट भी ओके है, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। अब तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी 0 बट इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन वाज नॉट 0। ओके, इनिशियल वेलोसिटी, मैंने कहा बेटा देखो इनिशियल वेलोसिटी v = कितना आ गया, तुमने कहा dx/dt। और ये कितना बेटा, तुमने कहा बेटा ये कितना आया, तुमने कहा बेटा अपन देखें तो 2α - 3βt²। तुमने कहा यस। बेटा इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए, a = dv/dt। तुमने कहा a = dv/dt, मैंने कहा हाँ बेटा dv/dt। तो आप बताओ मुझे बेटा इसका डिफरेंशियल किया तो ये कितना है,
2 अल्फा माइनस 6 बीटा टी। ओके, ये बेटा तो इनिशियली बेटा देखो मेरी बात सुनना, वो क्या कह रहा है, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो। अच्छा, अगर टी जीरो करता हूं बेटा, तुमने कहा टी जीरो कर रहा हूं तो v कितना आ रहा है, तुमने कहा जीरो आ रहा है, बट एक्सेलरेशन कितना आ रहा है बेटा, टी जीरो किया तो 2 अल्फा आ रहा है। तो हमारे को एक बात तो क्लियर हो गई कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी जीरो बट एक्सेलरेशन वाज नॉट जीरो। तो ये भी कॉन्सेप्ट एकदम ओके है, कोई परेशानी नहीं है, ये भी हमारा आंसर है। तुमने कहा अच्छा अच्छा। अब बेटा नेक्स्ट चौथा ऑप्शन है, नो नेट फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल। अच्छा, तो बेटा टाइम मिल रहा है, मैंने कहा अच्छा। बेटा एक्सेलरेशन हमने क्या फाइंड किया, तुमने कहा dv बाई dt, मैंने कहा ये कितना है, तुमने कहा 2 अल्फा माइनस 6 बीटा टी। अच्छा, तो बेटा वो कह रहा है मुझको एक्सेलरेशन चाहिए कब, जब अल्फा टी इक्वल कितना हो, अल्फा बाई 3 बीटा। अच्छा, अल्फा बाई 3 बीटा, तो हम फाइंड करते हैं 2 अल्फा माइनस 6 बीटा इंटू टी, टी की जगह कितना बेटा, अल्फा बाई 3 बीटा। ओके रखो बेटा, तो ये कितना बेटा, 3 से 2 गया, बीटा से बीटा गया, तो 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा, दैट इज एक्सेलरेशन इक्वल जीरो एट अल्फा बाई 3 बीटा। जब एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो बेटा फोर्स तो F इक्वल एम ए होता है, तुमने कहा फोर्स तो F इक्वल एम ए होता है, तो ये तो जीरो होना ही है। मैंने कहा हाँ यार, तो मतलब चौथा ऑप्शन भी परफेक्ट है। तो बेटा ये क्वेश्चन आ जाए तो मोर देन वन करेक्ट के क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, बच्चों जैसे क्वेश्चन है आराम से हम डील कर सकते हैं। बस एक एक बात को ध्यान से रिलैक्स होकर आप देखेंगे तो आपको लगेगा बेटा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई परेशानी नहीं है। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन है, मुझे इस क्वेश्चन को डील करना है। उसने कहा अच्छा अच्छा, वो कह रहा है एक पार्टिकल मूव अलोंग द स्पेस कर्व। ये है स्पेस कर्व का मतलब बेटा 3D में है बेटा। अच्छा अच्छा, 3D में, ओके। 3D होने का मतलब है बेटा I, J और K, ओके। T सेकंड्स में है और R मीटर्स में है, ओके। और T इक्वल 2 पे मुझे एक तो वेलोसिटी फाइंड करनी है, दूसरा एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फिर स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फाइंड करना है, और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तुमने कहा ठीक है, सबसे पहले बेटा R दे रखा है, तुमने कहा तो बताओ बेटा सबसे पहले V कितना होगा, वेलोसिटी कितना। तुमने कहा बेटा dr वेक्टर बाई dt वेक्टर। बहुत सिंपल। तुमने कहा अच्छा dr बाई dt वेक्टर, मैंने कहा हाँ बेटा, तो t स्क्वायर इसका डिफरेंशियल बेटा कितना, तुमने कहा 2t प्लस 1 इंटू आई। बहुत ही बढ़िया बेटा। और ये कितना बेटा 3t का डिफरेंशियल 1, 3j, बहुत ही बढ़िया, प्लस और बेटा कितना 6t स्क्वायर माइनस 8t के। बहुत ही बढ़िया बेटा। तुमने कहा अच्छा अच्छा, ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई। अच्छा मीट टाइम कितने पे बेटा, t इक्वल 2 पे, तो दिया v एट t इक्वल 2 पे। अच्छा t इक्वल 2 पे, मैंने कहा तो बेटा t की जगह 2 रखो, तो बेटा मेरे पास कितना आ गया, तुमने कहा 2 इंटू t की जगह 2 रखा तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू आई प्लस 3j प्लस 6 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 और k क्या। बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी आ गई बेटा मेरे पास, कितना आ गई बेटा, तुमने कहा 2 इंटू 2 4 प्लस 1 दैट इज 5i प्लस 3j एंड प्लस 6 2 6 4 जा 24 माइनस 16 दैट इज प्लस 8k। बहुत ही बढ़िया बेटा, ये वेलोसिटी आ गई। तुमने कहा अच्छा वेलोसिटी चाहिए थी, मैंने कहा बेटा वेलोसिटी चाहिए, हमारे पास वेलोसिटी है। अब बेटा मुझको तो इसकी वेलोसिटी आ गई। अब उसने एक और क्वेश्चन में कहा स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अच्छा मैग्नीट्यूड चाहते हैं, मैंने कहा हाँ बेटा, तो इसका मोड भी दैट इज कितना, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 प्लस 64 दैट इज 64 प्लस 9। तुमने कहा बेटा 64 प्लस 9, 64 प्लस 9 दैट इज 73, 73 और 25 दैट इज अंडर रूट 98। अच्छा 98, मैंने कहा हाँ बेटा 98। अब बेटा 98 को मैं क्या कह सकता हूँ, तुमने कहा 7√2, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा 7√2 मीटर पर सेकेंड। तुमने कहा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, ये मेरे पास स्पीड भी आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी आ गया। तुमने कहा अच्छा अच्छा बेटा मुझे एक्सेलरेशन भी चाहिए। अच्छा एक्सेलरेशन चाहिए, मैंने कहा हाँ बेटा, तो एक्सेलरेशन v पड़ा है बेटा, तो तुम क्या dv बाई एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन को मैं ऐसे कह दूं बेटा dv बाई dt। तुमने बिल्कुल कह दो dv बाई dt। तुमने कहा dv बाई
बाई डी टी करना, मैंने कहा बेटा डी वी बाई डी टी। अब बेटा यहाँ पे v आ गया मेरे पास, तो डी वी बाई डी टी आराम से फाइंड कर लूंगा। डी वी बाई डी टी कह दूं या डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर कह दूं, एक ही बात है बेटा, कोई परेशानी नहीं है। तो बताओ a कितना हो गया? तुमने कहा बेटा इसका डिफरेंशियल किया तो 2t का डिफरेंशियल बेटा 2i, और बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो 0j, और ये कितना बेटा दैट इज प्लस 12t माइनस 8, और ये k क्या है। बहुत बढ़िया बेटा। अब मुझे उसने कहा एक्सेलरेशन मुझे रिक्वायर्ड है किस पे? टाइम t इक्वल टू पे। बहुत बढ़िया बेटा। तो मैंने कहा 2i प्लस 12 इंटू 2 माइनस 8j। अच्छा सॉरी k। तुमने कहा अच्छा, तो एक्सेलरेशन एट कितना हो गया बेटा? तुमने कहा 2i 12 to 24 माइनस 8 दैट इज 16k। बहुत बढ़िया। और अगर मुझे वो बोले मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन चाहिए, तो बेटा मोड a दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 और 16 का स्क्वायर। तुमने कहा अच्छा बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। 4 तो कॉमन आएगा, 2 अंडर रूट, या अपन सॉल्व करें बेटा, ये कितना आ रहा? 6 4 प्लस 6 16 256। अच्छा 256, मैंने कहा यस, तो 256 दैट इज अंडर रूट 260 इज योर आंसर। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। बेटा देखो ये क्वेश्चन है बेटा, एट टाइम t द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 3 किलोग्राम इज गिवन बाय दिस। अच्छा फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स Ft, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन when t equal pi by 2। तुमने कहा अच्छा रिजल्टेंट फोर्स Ft एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन when t equal pi by 2 और स्पीड when t equal pi। बेटा r दे रखा, सबसे पहले मुझे वेलोसिटी फाइंड करूं, तो वेलोसिटी बेटा कितना? तुमने कहा dr by dt। बहुत ही बढ़िया बेटा। dr by dt कितना? तुमने कहा 6i, इसका डिफरेंशियल करूं 6i माइनस 3t स्क्वायर j प्लस माइनस साइन t k। बहुत ही बढ़िया बेटा। तुमने ये तो वेलोसिटी आ गई, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे उसने कहा मुझे एक्सेलरेशन भी चाहिए। अच्छा तो एक्सेलरेशन कितना बेटा? तुमने कहा डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर, या फिर कह दूं बेटा डी वी बाई डी टी। बात एक ही है बेटा। तुमने ठीक है बेटा, इसका डिफरेंशियल करें, तो बेटा इसका डिफरेंशियल तो ये कांस्टेंट है, तो 0 माइनस 6t j माइनस कॉस टी के। बहुत ही बढ़िया बेटा है ये। बेटा मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब तुम्हें चाहिए क्या? उसने कहा बेटा एक तो मुझको चाहिए रिजल्टेंट फोर्स Ft। बेटा रिजल्टेंट फोर्स Ft क्या होगा? तुमने कहा बेटा रिजल्टेंट फोर्स Ft इक्वल m और a होगा। तुमने कहा हाँ बेटा m इंटू ए। तो m कितना था? तुमने कहा 3, और a कितना? तुमने कहा बेटा a इज माइनस 60j माइनस कॉस टी के। ओके बेटा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो Ft कितना हो गया? बढ़िया बच्चों की तरह सुनना। तुमने कहा माइनस 18tj माइनस 3 कॉस टी के कैप। दिस इज बेटा, ये हमारे पास Ft वेक्टर आ गया, रिजल्टेंट फोर्स Ft आ गया। तुमने कहा अच्छा रिजल्टेंट फोर्स Ft, ये Ft आ गया बेटा तुम्हारे पास। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, इसका मैग्नीट्यूड बेटा कब? जब t इक्वल पाई बाई 2। तो बेटा मुझको जल्दी से a जब t इक्वल पाई बाई 2 हो तो कितना होगा? तुमने कहा a जब t पाई बाई 2 हो, तो मैंने कहा हाँ बेटा t की जगह पाई बाई 2 रखा, तो बेटा माइनस 6 इंटू टी पाई बाई 2 एंड दैट इज j और कॉस पाई बाई 2। तुमने कहा यस कॉस पाई बाई 2, मैंने कहा यस कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2। बताओ बेटा और k? तुमने कहा यस, और 0 k हटाइए, तो रिजल्टेंट कितना आ गया बेटा? तुमने कहा बेटा माइनस 3 पाई और j और कॉस पाई बाई 2 तो 0 बेटा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटा? तुमने कहा बेटा 3 पाई आ गया। दिस इज योर आंसर। तुमने कहा यस। अब बेटा मुझको स्पीड भी चाहिए व्हेन t इक्वल पाई, तो बेटा dv बाई v इक्वल t इक्वल पाई पे। तुमने कहा t इक्वल पाई पे वेलोसिटी, मैंने कहा हाँ बेटा। तो तुमने कहा बेटा 6i माइनस 3 इंटू टी की जगह पाई स्क्वायर, बहुत बढ़िया, माइनस और ये j है माइनस साइन पाई और k कैप। अच्छा बेटा, तो v वेक्टर कितना आ गया बेटा? तुमने कहा 6i माइनस 3 पाई स्क्वायर j, और बेटा इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो, स्पीड चाहिए तो अंडर रूट ऑफ
बेटा कितना 36 प्लस 9 पाई 4। बहुत बढ़िया, दिस इज योर आंसर। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, कैसे इसको ऐसे कह सकते हैं, 3 से बाहर निकालो 9, तो 3√4 प्लस पाई की पावर 4, दिस इज योर आंसर। बच्चों जैसी बात है, आराम से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन है, उसने कहा एक पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन XY प्लेन इज गिवन बाय दिस, और मुझे इसका ट्रैजेक्टरी फाइंड करना। तुमने कहा ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन है। मैंने बिल्कुल बेटा, ऐसे क्वेश्चन आए तो बेटा इसको पोजीशन वेक्टर को अपन xi प्लस yj मान लें। तुमने कहा अच्छा ये मान लें। अब बताओ x कितना, तुमने कहा t² माइनस 4, और y कितना बेटा, तुमने कहा t माइनस 4। बेटा आपने को क्या करना है, t इसमें मूविंग है, वेरिएबल है, t को घर भेज दे। तो t कितना बेटा, तुमने कहा y प्लस 4। अब इस t की वैल्यू यहाँ रख दो, तो x बेटा कितना y प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4। इसको सॉल्व करें बेटा तो कितना y² प्लस 8y प्लस 16 माइनस 4, दैट इज y² प्लस x इक्वल y² प्लस 8y प्लस 12 इज योर कर्व। ये पैराबोला है बेटा, वो आगे हम बात करेंगे कैसा कर्व है, ये हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। बच्चों जैसी बात है बेटा, आराम से हम इसको देख सकते हैं। बेटा देखो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसने क्या कहा कि v जो है 2i प्लस 2tj, ये एक वेलोसिटी दे रखा है, वेक्टर दे रखा है, और फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड्स। तुमने कहा अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क बताया था। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि बेटा जो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करे वो, और जो डिस्टेंस का मतलब है जिस पाथ पे मूव करे वो। तुमने कहा अच्छा तो बेटा ये क्या है, मैं पहले इसको समझता हूं। बेटा ये बेसिकली v कितना क्या होता है, तो मैंने कहा बेटा dr/dt। तुमने कहा अच्छा dr/dt, मैंने कहा हाँ बेटा dr/, और ये dr/dt कितना है बेटा, तुमने कहा 2i प्लस 2tj कैप। तुमने कहा अच्छा ये वाली बात है, मैंने कहा हाँ। तो बेटा मैं dr को ऐसे लिख दूं बेटा 2i प्लस 2tj और इंटू dt। तुमने कहा बिल्कुल बेटा। अब इंटीग्रल कर देते हैं इसको, इनिशियली कर देता हूं बेटा। इनिशियली अपन बात करें, ये ri इनिशियल पोजीशन वेक्टर और ये rf फाइनल पोजीशन वेक्टर। तुमने कहा यस, और इनिशियली मैं कहता हूं 0 और ये t। तुमने कहा अच्छा 0 और t मान लेता हूं बेटा। तुमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। बेटा ये कितना आ गया, तुमने कहा ये r आ गया, और r वेक्टर्स है बेटा। तुमने कहा अच्छा r वेक्टर्स है, तो ये r वेक्टर्स बेटा ये कितना, तुमने कहा बेटा फाइनल r फाइनल माइनस r इनिशियल। तुमने कहा अच्छा इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा बेटा ये 2ti प्लस 2t² और बेटा ये कितना, तुमने कहा बेटा ये आ गया t से 0। तुमने कहा यस, तो r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, तुमने कहा बेटा ये आ गया 2ti प्लस t²z। बहुत बढ़िया बेटा, ये हमारे पास वेक्टर्स आ गया। अब बेटा इससे आते ही हमें पोजीशन पता पड़ गई कि इसकी पोजीशन कैसे है। बेटा अगर इनिशियली मैं बात लूं, मान लीजिए t इक्वल 0 पे, बेटा हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब अगर मैं मानूं बेटा मुझे कि मान लूं लेट इनिशियली वी आर एट 0,0, मान लिया बेटा मैंने कि 0,0 है। ये जो हमारे पास आया है RF माइनस RI है, मैंने इनिशियली मान लिया कि ये पार्टिकल 0,0 पे था। तुमने कहा यस। अब पार्टिकल 0,0 पे, याद रखना बेटा मैंने लेट किया है, लेट ये पार्टिकल 0,0 पे था तो ओरिजिन पे मान लिया। तो बताओ फाइनल पोजीशन इसकी क्या हो गई। तुमने कहा अच्छा 0,0 पे था तो फाइनल पोजीशन t की जगह 2 रखूंगा, तो 2 इंटू 2 4i प्लस 4j। तुमने कहा अच्छा। तो बेटा एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, इसका पाथ कैसा, मुझे चाहिए डिस्टेंस, और डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए मुझे उसका पाथ चाहिए। तुमने कहा अच्छा पाथ चाहिए, तो मैं पाथ फाइंड करता हूं। बेटा इसका पाथ कैसा, तुमने कहा x तो 2t है और y कितना है बेटा, तुमने कहा t² है। तो बेटा यहां से x कितना बेटा, तुमने कहा यहां से t कितना, तुमने कहा x/2, तो y कितना बेटा, तुमने कहा x²/4। ये बेटा मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो किस पाथ पे मूव कर रहा है,
एक्स स्क्वायर बाई 4 पे मूव कर रहा है। तो अपन ऐसे सोचे बेटा, ध्यान से सुनने, मैंने पार्टिकल को कहां पे बनाया, इनिशियली कहां पे बोला, जीरो, और जीरो पे बोला है बेटा। और फिर ये ग्राफ कैसा पैराबोला का ये, अगर मैंने आर आई को जीरो बोला है तो ये फाइनल पोजीशन है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यही डिस्प्लेसमेंट है। तुमने कहा तो बताओ बेटा, अगर मैंने इसे आर आई को जीरो माना है, आर आई को अगर जीरो माना है तो आर एफ कितना, तुमने कहा आर एफ, मैंने कहा हाँ बेटा आर एफ। तो आर एफ वेक्टर कितना हो गया बेटा, तुमने कहा बेटा 4i प्लस 4j। बहुत ही बढ़िया बेटा, ये आ गया मेरे पास। अब बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है और अपने पास टाइम तो है ही, तो आप आराम से वो फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, ये एवरेज वेलोसिटी। उसने कहा अच्छा मुझे तो डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट कहता तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल देता। तुमने कहा हाँ बेटा, लेकिन बेटा मुझको तो इस पाथ पे जाना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। मेरा पार्टिकल इस पाथ पे गया है और इस पाथ की लेंथ फाइंड करने का तरीका क्या है, तो बेटा याद रखना कि ये जो डिस्टेंस फाइंड करने का, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, तो डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका बेटा याद रखना, एक बात अच्छे से याद रखना कि किस, कहां से कहां तक, 0 से कितना तक, 2 तक, और मोड v dt। तुमने कहा अच्छा मोड वी डी टी, मैंने कहा हाँ, क्योंकि बेटा टी की बात कर रहा हूं बेटा, यहां से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कहूंगा तो डायरेक्ट देख लूंगा, लेकिन मेरे पास बता ये कितना हो गया, तुमने कहा 0 to 2 और मोड वी को अंडर रूट ऑफ, बेटा मोड वी कितना है, तुमने कहा 4 प्लस 4t स्क्वायर। तुमने कहा यस, और बेटा ये कितना आ गया, तुमने कहा 0 to 2 और 4 बाहर आ गया 2 अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। बेटा इसका इंटीग्रेशन अगर आपको आता है तो आप आराम से इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस के लिए बेटा ये पाथ हुआ और डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, और डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोड वी डी टी करना पड़ेगा, ताकि हमें डिस्टेंस आराम से मिल जाए। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई है, आराम से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमें पाथ से भी पता करना, डिस्टेंस की जब भी बात करें तो हमें पाथ देखना पड़ेगा, और पाथ के लिए बेटा मोड वी डी टी कर देना। तुमने कहा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए तो बेटा सिंपल सी बात है ही है हमारे पास, हमने यहीं से डिस्प्लेसमेंट ये फाइंड कर लिया था। और डिस्प्लेसमेंट की लेंथ की बात करना है तो बेटा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे जो डिफरेंस है उसका मोड ले लेना, दैट इज द लेंथ हमारे पास आ जाएगी। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ चुकी। अब बेटा ये क्वेश्चन आया, उसने कहा आर पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ये दे रखा है, उसने कहा मुझे फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड्स। ओके बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड। मैंने कहा हाँ बेटा, एक बात बताओ बेटा बढ़िया बच्चों की तरह, मुझे पहले तो v वेक्टर कितना, तुमने कहा v वेक्टर इज dr बाई dt। बहुत ही बढ़िया बेटा, dr बाई dt कितना, तुमने कहा 5 इंटू 1 का डिफरेंशियल 0 और 2 cos 2 sin 2t आई। बहुत बढ़िया बेटा, प्लस 10 cos 2t जी। कैसे आया बेटा 10, तो साइन का डिफरेंशियल cos 2t और 2t का 2, तो 5 इंटू 2 10। अब 2 5 एज इट इज, 1 का डिफरेंशियल 0, cos का कितना, तुमने कहा बेटा माइनस माइनस प्लस साइन 2t और फिर 2t का 2, दैट इज 5 इंटू 10। तुमने कहा बढ़िया बेटा ये dr है। अब बेटा मुझे डिस्टेंस फाइंड करना, तुमने कहा अच्छा डिस्टेंस, तो बेटा मैं डिस्टेंस को ऐसे कह सकता हूँ डिस्टेंस। तुमने कहा कैसे, मैंने कहा बेटा कितने टाइम के लिए डिस्टेंस चाहिए, तुमने कहा 10, तो 0 से लेकर 10 सेकेंड तक, और मोड वी कितना बेटा, मोड वी और dt लगा दीजिए तुमने। और डिस्प्लेसमेंट के लिए तो बेटा सीधा सीधा हमारे पास है ही है, लेकिन डिस्टेंस के लिए बेटा मोड लगा दीजिए, तो हमारे पास कितना होगा 0 to 10, और मोड वी कितना, तुमने कहा बेटा इसका 10, इसका मोड कितना अंडर रूट 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर 2t प्लस 100 cos स्क्वायर 2t। तुमने कहा अच्छा बेटा, इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया 0 to 10 dt। तुमने कहा यस, और 10 तो बाहर आ गया, तुमने कहा यस। तो बेटा मेरे पास डिस्टेंस कितने आया, डिस्टेंस, तुमने कहा डिस्टेंस की बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ बेटा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया बेटा 10 इंटू dt का इंटीग्रेशन t और 10 to 0 दैट इज 100 यूनिट। ये हमारा आंसर आ गया। तुमने कहा अच्छा, तुमने ये भी कह सकते हो कि सर इसका पाथ कैसा होगा, तुमने कहा इसका पाथ, मैंने कहा हाँ बेटा इसका पाथ, तो बेटा r दे रखा है तो पाथ निकालना बच्चों जैसी बात है। कैसे, r इक्वल कितना है बेटा, तुमने कहा 5 यहां से
एक्स आर जब भी कहे ना बेटा, अगर आपको पाथ फाइंड करना हो तो आर हमेशा बेटा एक्स आई प्लस वाई जे होता है। तुमने कहा ये 2D की बात कर रहा है, तो x कितना, तुमने कहा x की बात कर रहे हो, मैंने कहा हाँ, तो x कितना बेटा, तुमने कहा x इक्वल कितना है 5 माइनस 5 cos 2t, बहुत बढ़िया। और y कितना है बेटा, तुमने कहा 5 sin t, बहुत ही बढ़िया बेटा। तो sin 2t कितना बेटा, तुमने कहा y बाई 5, बहुत ही बढ़िया बेटा। और cos 2t कितना बेटा, तुमने कहा बेटा cos 2t, मैंने कहा हाँ, तो तुमने कहा बेटा ये cos 2t हो गया x माइनस 5 अपॉन माइनस 5। तुमने कहा इस दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो बेटा x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25, ये हमारे पास आ गया। इसका मतलब कि हमारे पास जो इसका पाथ है वो पाथ ऐसा है बेटा, ये एक सर्किल है। कैसा बात है, एक सर्किल है। और सर्किल का सेंटर कौन है, तुमने कहा बड़ा 5,0, ये 5,0 सर्किल का सेंटर। तुमने कहा यस, ये मगर पाथ की बात करें तो हमारे को पता पड़ गया ये 5,0 इस सर्किल का सेंटर है। मैंने कहा बेटा 5,0 सेंटर, और रेडियस कितना है 5 है। तुमने कहा यस, तो बेटा ये डिस्टेंस भी 5 है, ये भी डिस्टेंस 5 है, ये कौन हो गया, तुमने कहा 0,0 हो गया। अब इसकी जरूरत नहीं है बेटा, अगर मैं कह दूं इनिशियली t इक्वल 0 पे पार्टिकल कहां था, मतलब पार्टिकल जो मूव कर रहा है इसके ऊपर मूव कर रहा है। अब मैंने कहा बेटा x इक्वल t इक्वल 0 पे ये कहां था, तो मैंने कहा बेटा t इक्वल 0 पे 5 cos 2t, दैट इज t इक्वल 0, तो 1 माइनस 1 0, और t भी 0, तो यहां पे था पार्टिकल। तुमने कहा ऐसा, और फिर पार्टिकल मूव कर रहा है बेटा। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई, बच्चों जैसी बात है, आराम से हम डील कर सकते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन, उसने कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब तुमने कहा ट्रेजेक्ट्री के लिए इक्वेशन चाहिए, मैंने कहा बेटा, और मैंने कहा बेटा ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन फाइंड करना है, मतलब ये कैसा पाथ कैसा है, इसके लिए मुझे इसको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तुमने कहा यस बेटा, मैं कैसे करूं बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए, ट्रेजेक्ट्री फाइंड करने के लिए v को मैंने ऐसे कह दूं बेटा dr बाई dt इक्वल कितना, तुमने कहा 3i प्लस 4 माइनस 10t इंटू z। बहुत ही बढ़िया बेटा। बेटा मैं ऐसे कह दूं dr का इंटीग्रेशन कर दूं, ये ri इनिशियल टू फाइनल। तुमने कहा अच्छा इनिशियल टू फाइनल, मैंने कहा हाँ बेटा इनिशियल टू फाइनल। और ये कितना बेटा, तुमने कहा 0 से t 3i प्लस 4 माइनस 10t इंटू z और dt। तुमने कहा अच्छा, आराम से बेटा इसको मैं क्या कह दूं बेटा, तुमने कहा ये r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर, और ये कितना बेटा, तुमने कहा 3t i प्लस 4t माइनस 5t स्क्वायर j कैप। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब देखो मुझे इसकी ट्रेजेक्ट्री चाहिए, मींस ये फाइनल टू इनिशियली किस पाथ पे आया। तुमने कहा पाथ चाहते हैं, मैंने कहा हाँ बेटा, तो x इक्वल कितना, तुमने कहा 3t, और y कितना बेटा, तुमने कहा y इज 4t माइनस 5t स्क्वायर। बहुत ही आराम से बेटा, तो मैं यहाँ से t की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, तुमने कहा x बाई 3, बेटा t की जगह x बाई 3 रखा तो कितना 4 इंटू एक्स बाई 3 माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 9। तुमने कहा यस, तो ये 9y इक्वल कितना हो गया बेटा, 12x माइनस 5x स्क्वायर। दिस इज योर पाथ। ये पैराबोलिक पाथ है, ट्रेजेक्ट्री है, जो हम प्रोजेक्टाइल में हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं बेटा। ये भी आप देख रहे हैं बेटा, बच्चों जैसी बात है, ये सारा का सारा सीन वो इक्वेशन है, ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल जब हम पढ़ेंगे तो मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी मैंने केवल और केवल आपको पाथ कैसा होता है इस पाथ के बारे में बता दिया बेटा। बेटा अगला क्वेश्चन हम करते हैं, ये क्वेश्चन जेई में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस पे बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा भी अगर ध्यान से देखेंगे, कॉमन सेंस आप में है तो आराम से क्वेश्चन, इसमें बहुत ज्यादा फिजिक्स लगाने नहीं है, बहुत सिंपल सी बातें हैं। तुमने कहा यस, कैसा क्वेश्चन है, उसने कहा बेटा 2 ट्रैक थे, एक स्ट्रेट ट्रैक था ए से बी तक जाने के लिए। तुमने कहा अच्छा ए से बी तक जाने के लिए एक स्ट्रेट ट्रैक था और एक सर्कुलर ट्रैक था। तुमने कहा अच्छा सर्कुलर ट्रैक था, मैंने कहा हाँ बेटा ए से बी तक सर्कुलर ट्रैक था। 2 रिंग थी बेटा, तुमने कहा अच्छा 2 रिंग थी, एक रिंग इधर थी और ये रिंग थी, दोनों का मास सेम था। इफ मास ऑफ बोथ रिंग्स आर सेम, इफ मास ऑफ
बोथ रिंग आर सेम। अच्छा अच्छा, दो रिंग्स थी बेटा, एक रिंग ए, ये मान लेते हैं एक फर्स्ट रिंग और ये एक सेकंड रिंग है, दोनों का मास सेम है। इस रिंग को मैंने ए से बी तक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v से भेजा और ये बी पे पहुंचा। इसने ए से बी तक पहुंचने में टाइम जो कंज्यूम किया वो TA था, और दूसरी रिंग जो सेम मास की थी इस सर्कुलर ट्रैक पे भेजा और इस सर्कुलर ट्रैक से होता हुआ वो बी पे आया, और इसने जो टाइम कंज्यूम किया वो बी है, TB कह दिया। अब जेई में क्वेश्चन आया कि TA बड़ा है या TB बड़ा, साथ में उसने एक कंडीशन और इंक्लूड की कि इसको मैंने भेजा था v' वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से? v' पे, पर v' वेलोसिटी से भेजा था, लेकिन इस तरह से भेजा सच दैट horizontal component of v' इज v। अच्छा अच्छा, मतलब इसका जो, इसको मैंने इस v' वेलोसिटी से भेजा था, इस v' वेलोसिटी का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर है? इसी v के बराबर है। तुमने कहा अच्छा ठीक है, ओके। अब बेटा मुझको बताना है TA और TB में क्या कनेक्शन है, कौन बड़ा है, TA बड़ा है या TB बड़ा है? तो पहला ऑप्शन है बेटा, उसने कहा TA तुम TB से ग्रेटर हो। दूसरा ऑप्शन है TA तुम TB से कम हो, और तीसरा ऑप्शन है TA तुम TB के बराबर हो, और चौथा ऑप्शन मुझे कोई मिल नहीं रहा, तो मैंने कहा बेटा नन ऑफ दीज। तुमने ठीक है बेटा, ओके। अब इनमें से कौन सा हमारा आंसर है इसको देखना है बेटा। तुमने कहा यस। बेटा मान लेते हैं इस सर्किल की जो रेडियस है वो R मान लेते हैं। तुमने कहा अच्छा रेडियस R है। अब मुझे बताओ, अगर एक रिंग A से B तक गई, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है, तो उसे टाइम कितना लगा? तो उसने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो उसने कहा बेटा ये डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से यहां तक, बेटा उसने जो डिस्प्लेसमेंट है इसका वो 2r है, और उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? तुमने कहा v है, तो TA तो मेरे पास 2r/v आ गया। तुमने कहा अच्छा TA इक्वल 2r/v, मैंने कहा बेटा TA तो 2r/v आ गया। अब बेटा मुझे TB के बारे में बात करनी। तुमने कहा यस। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह। ये ट्रैक है, मान लीजिए पार्टिकल यहां पे आया, पार्टिकल आया तो बेटा ये इसका नॉर्मल रिएक्शन, ये बेटा इसका mg, तुमने कहा बेटा ये mg, और बेटा ये इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये इसका इस डायरेक्शन में। तुमने कहा यस। तो एक बात बताओ बेटा, ये अब ये ट्रैक से उतर रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? तुमने कहा बेटा उसकी वेलोसिटी, मैंने कहा हाँ बेटा तो वेलोसिटी बढ़ रही, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बढ़ेगी। तुमने कहा हाँ। अब बेटा मान लीजिए पार्टिकल ऐसे घूमते हुए इस टॉप पे आ गया। तुमने कहा अच्छा अच्छा इस पे आ गया, तो ये तो mg, और ये बेटा नॉर्मल रिएक्शन, और ये बेटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब बेटा इनिशियली v' जो था इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था? v था, और इस पॉइंट पे आके मान लेता हूं बेटा ये v प्लस लैम्डा वेलोसिटी हो गई, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ रही थी तो लैम्डा कुछ वैल्यू को कंटेन करेगा। फिर बेटा देखो वापस ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो मान लीजिए किसी पॉइंट इस पर ये बेटा mg है डाउन में। तुमने कहा यस। और बेटा ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये n। तुमने कहा यस। अब बेटा देखो, अब ये यहां पर अगर देखूं तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल रिलेशन के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी को क्या करने लगेगा? कम करने लगेगा। अच्छा, इसका मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी v प्लस लैम्डा से कम होगी, और जब ये b पॉइंट पे आ जाएगा, जब ये a से यहां था और ये b, जब b पॉइंट पे आ जाएगा तो उसकी वापस वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v आ जाएगी। इसका मतलब इस पॉइंट पर और इस पॉइंट के बीच की बात करूं, इस पॉइंट को C मान लिया, ये जो पॉइंट C है इस पॉइंट को C माना, तो C और B के बीच में जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है? v प्लस लैम्डा और v के बीच में है। तुमने कहा अच्छा। और बेटा अगर मैं यहां बात करूं, इस पे बात करूं, तो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये पॉइंट C है, तो A और C के बीच में भी वेलोसिटी v और v प्लस लैम्डा के बीच में। तुमने कहा मतलब यहां पे वेलोसिटी क्या होती गई? बढ़ती
बढ़ती गई, इस पॉइंट पे आके v प्लस लेमडा हो गई और फिर वापस कम होते हुए b पॉइंट पे वापस v हो गई। तुमने कहा हाँ यार। तब मुझे एक बात बताओ बेटा, ले अब यहां से यहां तक ये पार्टिकल आया है, ये रिंग आई है रिंग b, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो वही फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। तो मैंने कहा बेटा डिस्प्लेसमेंट तो उसका 2r ही हुआ। तुमने कहा हाँ 2r हुआ। अब बेटा एक बात बताओ मुझे अच्छे से, ये डिस्प्लेसमेंट तो 2r हुआ, लेकिन यहां वेलोसिटी ज्यादा हुई या कम हुई? तुमने कहा बेटा वेलोसिटी मान लेते हैं v डैश, और v डैश किसके बीच में है बेटा? तुमने कहा v प्लस लेमडा और v के बीच में। तुमने कहा अच्छा v डैश लेमडा और v के बीच में, इसका मतलब बेटा v डैश जो है वो v से ग्रेटर है। तुमने कहा v डैश v से ग्रेटर है। अगर v डैश v से ग्रेटर है तो एक बात बताओ बेटा, ये TA है और ये हमारे पास TB है। तो अब बताओ बेटा v डैश ज्यादा है v से, मतलब कि मैं ज्यादा वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूं तो कम आएगा या ज्यादा आएगा? तुमने कहा कम आएगा। और यहां पे बेटा ज्यादा वैल्यू से डिवाइड कर रहा हूं, तुमने कहा ये क्या आएगा? ज्यादा। तो आप इन दोनों से कंपेयर करके देख सकते हैं कि TA TB से ग्रेटर है। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, आराम से देखेंगे तो हम आराम से बना लेंगे। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। बेटा ये भी क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा क्या कह रहा है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। उसने कहा एक ट्रैक है A से B तक, कितना लंबा ट्रैक है? उसने कहा बेटा ये 13 मीटर लंबा ट्रैक है। ओके 13 मीटर लंबा ट्रैक है। इस 13 मीटर के जस्ट बाद एक गड्ढा है। तुमने कहा अच्छा गड्ढा है? मैंने कहा हाँ बेटा गड्ढा है। एक एक्स पर्सन है। तुमने कहा यस। वो यहां A से B की तरफ ट्रैक पे जा रहा है। तुमने कहा यस जा रहा है। अब वो गड्ढे में गिरेगा कब? कुछ कंडीशन होनी चाहिए। उसने कहा ये जो x मीटर है वो u इक्वल 1 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से इस हॉरिजॉन्टल पाथ पे घूम रहा है। तुमने कहा अच्छा जा रहा है। अच्छा मतलब ये u जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बेटा, ये यूनिफॉर्म है। तुमने कहा अच्छा इसमें एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक ही स्पीड से जाएगा। तुमने कहा यस। वो कह रहा है बट ये जा ऐसे रहा है, ये भैया मूडी आदमी है, अपने इच्छा से जाता है। ये कहता है 5 मीटर ये आगे जाता है, फॉरवर्ड होता है, और वापस 3 मीटर ये बैक हो जाता है सेम पाथ पर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जब गड्ढे में गिर जाएगा तब वो जब ये गड्ढे वाले या इस पॉइंट पे आएगा तो वो कितनी सेकंड में इस पॉइंट बी पे आएगा या गड्ढे में गिर जाएगा, जो भी आप बात करो। मैंने कहा बी पॉइंट पर पहुंचने में उसको कितना सेकंड लगेगा, कितना टाइम लगेगा, मेरा क्वेश्चन ये है। अच्छा ए से उसने ट्रेवल किया और उसे बी तक पहुंचना है। तुमने कहा अच्छा ए से ट्रेवल किया और बी तक पहुंचना है। तुमने कहा अब ये बी पॉइंट पर पहुंचेगा तब वो कितना टाइम कंज्यूम कर लेगा, इसको बात करना है। ध्यान से मेरी बात सुनना। 5 मीटर वो आगे चलता है और 3 मीटर बैक चलता उसी पाथ पे। अच्छा उसी पाथ पे। ओके तो बताओ ये 1 मीटर पर सेकंड में है तो 1 सेकंड में वो कितना ट्रेवल करता है? 1 सेकंड में ट्रेवल करेगा वो कितना ट्रेवल करेगा? तुमने कहा बेटा 1 मीटर। ओके बात सुनना मेरी ध्यान से। अब बेटा देखो मुझे ए से बी तक जाना है। तुमने कहा अच्छा ए से बी तक जाना है। तुमने अब बिल्कुल ए से उसे बी तक पहुंचाना है। अभी पहुंचाते हैं। पहले वो 5 सेकंड में वो 5 मीटर ट्रेवल करेगा, फिर वापस बैक आएगा 3 मीटर। तुमने कहा तो फाइनली अगर बात करें तो ये कितना चला? तुमने कहा 2। तुमने कहा अच्छा 2 चला, मतलब 2 टाइम कितना कंज्यूम किया? तो उसने कहा बेटा t इक्वल 8 सेकेंड। अच्छा 8 सेकेंड, बहुत बढ़िया बेटा। तो यहां से वो फाइनल यहां तक बेटा जो पहुंचा वो उसने 8 सेकंड में पहुंचा और डिस्टेंस कितनी हुई? 2। तो अगला 2 भी वो कितने में? तुमने कहा 8 सेकंड में। ओके अगला 2 भी वो 8 सेकंड में, बहुत बढ़िया। अगला 2 भी वो 8 सेकंड में, बहुत बढ़िया। अब बेटा देखो टोटल टाइम कितना हो गया यहां तक पहुंचने में। देखो यहां से ये 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड। अब यहां पे पहुंचा बेटा, ये यहां पे पहुंचा तो कितने सेकंड हो गए? तुमने कहा 8 × 4 दैट इज 32 सेकंड हो गए।
अब डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, तुमने कहा डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल की उसने बेटा कितनी, तुमने कहा बेटा इसने डिस्टेंस ट्रेवल की 8 मीटर। अच्छा 8 मीटर। अब बेटा वो अब यहां पे आने के बाद बैक हो चुका था, अब वो आगे बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। तुमने कहा बेटा वो आगे बढ़ेगा, अब वो आगे बढ़ेगा बेटा, तो ध्यान से सुनना, अब वो आगे बढ़ेगा, तो उसने कहा यस। तो अब ये आगे बढ़ेगा तो कितने मीटर आगे बढ़ेगा, 5 मीटर पहले आगे बढ़ेगा। तो बताओ बेटा 8 + 5 कितना हो गया, 13 मीटर। तो बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तुमने कहा हाँ यार बी पॉइंट पे 8 + 5 13 मीटर। तो अगली बार वो कितने सेकंड चला, तो ये 5 मीटर कितने सेकंड चला, तो बेटा वो चला 5 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हुआ बेटा, तुमने कहा टोटल टाइम, मैंने कहा बेटा टोटल टाइम। तो बताओ बेटा ये 2 मीटर 8 सेकंड में, ये 2 मीटर 8 सेकंड में, ये 2 मीटर 8 सेकंड में, ये 2 मीटर 8 सेकंड में। तो बेटा अब तुमने कहा कितना हो गया, तो तुमने कहा 8 × 4 + 5 बराबर कितना हो गया बेटा, 32 + 5 दैट इज 37 सेकंड में। मतलब 37 सेकंड में वो इस बी पॉइंट पे पहुंचेगा। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, आराम से अगर ध्यान से सोचोगे तो आपको बहुत आराम से बन जाएगा।